1000 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि पिछली बार मनरेगा में 86,000 करोड़ का था और इससे 125 दिन का ग्रांटेड रोजगार मिलेगा और कुल मिला के नरेगा के अंदर भी 30,000 का प्रावधान और पिछले प्रावधान से रोजगारोन्मुखी इस और ग्रामीण विकास के लिए 45% बजट बढ़ाया गया है। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में 1,09,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 40 लाख घरों के अंदर सोलर पैनल लगे, इसका प्रावधान किया गया है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, करोड़पति दीदी के लिए धार्मिक महत्व के शहर जिस तरह जयपुर, इंदौर बड़े शहर है, इसमें भी सिटी इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और शहरी विकास के लिए भी 85,522 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय में भी, जिसकी चर्चा पहले हो रही थी, जल जीवन मिशन की बात हो रही थी, उसमें भी इस बार 95,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और 120 शहरों में उड़ान योजना, इसमें भी राजस्थान के कई शहर आएंगे। और इसके अलावा ये जो हमारी 65% युवाओं की आबादी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक प्रावधान किया गया है। अमेरिका की जो वार है उसमें खासकर इंडियन और इस समय जो उनके जो रेट है उन पे कंट्रोल करने के लिए कल के बजट में कोई भी हमें किसी तरह का कोई रुख नहीं दिखा। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले दिनों के अंदर सोना और चांदी के भावों में जिस प्रकार का वायदा मार्केट में उथल पुथल हुई और उसमें चिंता की बात भी है और मैं समझता हूं कि ये भारत सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं। इसके बैनिंग के लिए निश्चित तौर पर जब रिप्लाई होगा तो कोई ना कोई प्रावधान किया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से पढ़ रहे थे वो थोड़ा असंभव हो रहा था, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में जो नए विधायक आते हैं उनके लिए आप एक तरह से कुलगुरु की भूमिका में हैं। राजेंद्र राठौड़ ऊपर से लिखे हुए कागज को पढ़ के बजट के बारे में बताया, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आपने पढ़ा, क्योंकि आपने कुछ बजट को देखा भी होगा। आपने भी कहा कि सरकार ने रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सी बातें की, पर इस बजट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज थी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर, आपको लगता है, क्योंकि आप विधायिका के बहुत सम्मानित सदस्य रहे हैं, वो भी रहे हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर आपको लगता है कि ये पॉइंट सरकार ने यहाँ लिखा है, तो आप मुझे थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि राजस्थान के हिंदुस्तान में जिस प्रकार फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, कर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर देश बढ़ता जा रहा था, डेट और जीडीपी का रेशियो बढ़ता जा रहा था, उसमें नियंत्रण करने का काम हमारी फिजिकल कंसोलिडेशन पॉलिसीज के कारण ही हुआ। और विशेष तौर पर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका एक साथ इतने गुना बढ़ जाना, तो हिंदुस्तान के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक नई क्रांति का युग का सूत्रपात हुआ है। और रही बात आपने पढ़ने की बात की, तो बजट में आंकड़े जो है उसको तो निश्चित तौर पर देख के अगर नहीं बोलेंगे तो अब आप कोई ऐसा आंकड़ा आ जाएगा तो आपको चलिए एक सवाल और है।